Today we learn how to create location setup page form in an Oracle FX 21.2 इंशाल्लाह, and this is part 1. आज हम पहला हिस्सा मुकम्मल करेंगे कि किस तरह से जगह का सेटअप पेज या फॉर्म बनाया जाता है Oracle FX 21.2 में इंशाल्लाह. This is thought 4 which come to my mind. ये चौथी सोच है जो मेरे जहन में आती है. So first we will create a form. सबसे पहले हम फॉर्म बनाएंगे. Click on App Builder after sign in to the workspace Apex 21.2. App Builder का इंतखाब करेंगे वर्कस्पेस 21.2 से साइन इन होने के बाद. Come to Application Apex 21.2. Application Apex 21.2 पे आएंगे. Hit Create Page बटन. Create Page का बटन दबाएंगे. क्लिक ऑन फॉर्म का इंतखाब करेंगे. सेलेक्ट रिपोर्ट विद फॉर्म को मुंतखब करेंगे. रिपोर्ट टाइप इज इंटरएक्टिव ग्रिड. असाइन रिपोर्ट एंड फॉर्म पेज नंबर एंड नेम फ्रॉम योर चॉइस. रिपोर्ट टाइप जो है वो इंटरएक्टिव ग्रिड रहेगी. रिपोर्ट और फॉर्म का पेज नंबर और पेज का नाम आप अपनी मर्जी से दे दें. फॉर्म पेज मोड विल बी मॉडल डायलॉग. हिट नेक्स्ट बटन. फॉर्म का पेज मोड जो है वो मॉडल डायलॉग रहेगा. नेक्स्ट का बटन दबाएं. डू नॉट एसोसिएट दिस पेज. हिट नेक्स्ट बटन. ऑप्शन डू नॉट एसोसिएट दिस पेज रहेगा. नेक्स्ट का बटन दबाएंगे. डेटा सोर्स एंड सोर्स टाइप विल बी लोकल डेटाबेस एंड टेबल रेस्पेक्टिवली. यू कैन सेलेक्ट एसक्यूएल क्वेरी एज वेल. डेटा सोर्स और सोर्स टाइप जो है वो लोकल डेटाबेस और टेबल रहेगी बिल तरतीब. आप एसक्यूएल की क्वेरी का इंतखाब भी कर सकते हैं. टेबल व्यू ओनर विल बी एचआर. टेबल व्यू ओनर जो है वो एचआर रहेगा. टेबल व्यू नेम विल बी लोकेशन. टेबल व्यू नेम जो है वो लोकेशन रहेगा. एंड देन वी विल हिट नेक्स्ट बटन. फिर हम नेक्स्ट का बटन दबाएंगे. प्राइमरी की टाइप विल बी सेलेक्ट प्राइमरी की कॉलम. प्राइमरी की टाइप जो है वो प्राइमरी की कॉलम रहेगी. सेलेक्ट लोकेशन आईडी फ्रॉम प्राइमरी की कॉलम ड्रॉप डाउन एंड क्लिक क्रिएट बटन. लोकेशन आईडी का इंतखाब करेंगे प्राइमरी की कॉलम के ड्रॉप डाउन से और क्रिएट का बटन दबाएंगे. कम टू पेज डिजाइनर. Click on report 1 and assign title like locations. पेज डिजाइनर में आएंगे. रिपोर्ट 1 को मुंतखब करेंगे और इसके उन्वान को लोकेशंस कर देंगे. Now we will format them. अब हम इसको फॉर्मेट करेंगे. क्रिएट का बटन. क्लिक ऑन क्रिएट बटन का इंतखाब करेंगे. सेलेक्ट टेक्स्ट विद आइकन फ्रॉम बटन टेम्पलेट ड्रॉप डाउन. टेक्स्ट विद आइकन का इंतखाब करेंगे बटन टेम्पलेट के ड्रॉप डाउन से. आइकन इज FA प्लस. अंडर अपीयरेंस प्रेस सेव एंड रन पेज बटन. ऑल्टर F8. आइकन जो है वो FA प्लस रहेगा. सेव एंड रन पेज का बटन यानी कि ऑल्टर F8 दबाएंगे. कम टू पेज नंबर 13. पेज नंबर 13 पे आएंगे. दिस इज इट्स लुक. ये इसकी बज़ाहिर सूरत तस्वीर है. कैंसिल के बटन. Click on cancel button. Change its label to back under identification.
कैंसिल के बटन का इंतखाब करेंगे, इसके उन्वान को तब्दील करके बैक करेंगे। बटन टेम्पलेट के ड्रॉप डाउन से टैग्स विद आइकन का इंतखाब करेंगे। सेलेक्ट टैग्स विद आइकन फ्रॉम बटन टेम्पलेट ड्रॉप डाउन। सेलेक्ट क्रिएट फ्रॉम पोजीशन ड्रॉप डाउन अंडर लेआउट। क्रिएट का इंतखाब करेंगे बटन पोजीशन के ड्रॉप डाउन से। आइकन इज दिस वन अंडर अपीयरेंस। आइकन जो है वो ये रहेगा। Create button. Click on create button. Change its label to save under identification. Create के बटन का इंतखाब करेंगे, इसके उन्वान को तब्दील करके सेव कर देंगे। Select text with icon from button template drop down. Text with icon का इंतखाब करेंगे बटन टेम्पलेट के ड्रॉप डाउन से। And icon will be FS save और आइकन जो है वो FS सेव रहेगा अपीयरेंस के अंदर। सेव बटन। क्लिक ऑन सेव बटन। सेव के बटन का इंतखाब करेंगे। सेलेक्ट क्रिएट फ्रॉम पोजीशन ड्रॉप डाउन अंडर लेआउट। पोजीशन के ड्रॉप डाउन से क्रिएट का इंतखाब करेंगे लेआउट के अंदर। डिलीट बटन। क्लिक ऑन डिलीट बटन। डिलीट के बटन का इंतखाब करेंगे। सेलेक्ट टेक्स्ट विद आइकन फ्रॉम बटन टेम्पलेट ड्रॉप डाउन। बटन टेम्पलेट के ड्रॉप डाउन से टेक्स्ट विद आइकन का इंतखाब करेंगे। आइकन इज FA ट्रैश अंडर अपीयरेंस। Hit template option area, assign danger from type, simple from style and left from icon position drop down under common and hit OK button। आइकन जो है वो FA trash देंगे। टेम्पलेट ऑप्शन के एरिया को मुंतखब करेंगे। यहाँ से टाइप से डेंजर, स्टाइल से सिंपल और आइकन पोजीशन के ड्रॉप डाउन से लेफ्ट का इंतखाब करेंगे कॉमन के अंदर और ओके का बटन दबाएंगे। नाउ पेज आइटम्स। सेलेक्ट P13 स्ट्रीट एड्रेस एंड P13 स्टेट प्रोविंस। चेंज देयर लेबल टू स्ट्रीट एड्रेस एंड state/province respectively। Now start new row is on. Green color indicate it is on. Select 1 from column and 4 from column span drop down under layout. Sorry. Start new row जो है वो खुला रहेगा। हरा कलर ये बताएगा कि ये खुला हुआ है। एक जो है वो कॉलम से मुंतखब करेंगे और 4 जो है वो कॉलम स्पैन के ड्रॉप डाउन से मुंतखब करेंगे। We do not require to change the label of P13 street address because it is okay। P13 एड्रेस का हमने उन्वान तब्दील नहीं किया क्योंकि वो सही है। Now select P13 postal code and P13 country ID. Change their label to postal code and city respectively if required। P13 postal code का इंतखाब करेंगे और P country ID का इंतखाब करेंगे और इनके उन्वान को तब्दील करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो।
It is P13 postal code and P13 country ID. So it will country. Now start new row is off. Start new row जो है वो बंद रहेगी. Select 5 from column and 4 from column span drop down. Gray color indicate that it is off. खाकी कलर ये बताएगा कि ये बंद है. कॉलम से 5 और कॉलम स्पैन से 4 का इंतखाब करेंगे. Select P13 city. Start new row is off. Select 9 from column and 4 from column span drop down. P13 city का इंतखाब करेंगे. नौ कॉलम से और 4 कॉलम स्पैन के ड्रॉप डाउन से मुंतखब करेंगे. नाउ वी विल हिट सेव ऑल्टर F7 बटन. अब हम सेव यानी कि ऑल्टर F7 का बटन दबाएंगे. स्टार्ट न्यू रॉ विल बी ऑफ. स्टार्ट न्यू रॉ जो है वो बंद रहेगी और सिटी एंड ग्रे कलर इंडिकेट दैट इट इज ऑफ. खाकी कलर ये बताएगा कि ये बंद है. नाउ क्रिएट अलर्ट. अब हम अलर्ट बनाएंगे. क्लिक ऑन कैंसिल बटन. स्क्रॉल डाउन टिल वी फाइंड बिहेवियर. सेलेक्ट डिफाइंड बाय डायनामिक एक्शन फ्रॉम एक्शन ड्रॉप डाउन. कैंसिल के बटन का इंतखाब करेंगे. नीचे जाएंगे जहाँ पे हम बिहेवियर को पाले. यहाँ से डिफाइंड बाय डायनामिक एक्शन का इंतखाब करेंगे एक्शन के ड्रॉप डाउन से. राइट क्लिक ऑन कैंसिल बटन एंड सेलेक्ट क्रिएट डायनामिक एक्शन. नेम इट अलर्ट अंडर डायनामिक एक्शन. राइट क्लिक दबाएंगे और क्रिएट डायनामिक एक्शन का इंतखाब करेंगे. इसको नाम देंगे अलर्ट का आइडेंटिफिकेशन के अंदर. क्लिक ऑन सेलेक्ट क्लिक फ्रॉम इवेंट ड्रॉप डाउन अंडर व्हेन. क्लिक का इंतखाब करेंगे इवेंट के ड्रॉप डाउन से व्हेन के अंदर. एक्सपेंड अलर्ट ट्रू ऑप्शन. क्लिक ऑन शो. सेलेक्ट एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड फ्रॉम एक्शन ड्रॉप डाउन अंडर आइडेंटिफिकेशन. अलर्ट को फैलाएंगे ट्रू ऑप्शन को. शो का इंतखाब करेंगे. यहाँ से एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड का इंतखाब करेंगे एक्शन के ड्रॉप डाउन से. प्रोवाइड कोड ऑन कोड एरिया अंडर सेटिंग. अब हम इसको कोड मुहैया करेंगे. क्लिक ऑन कैंसिल डायलॉग. सेलेक्ट नेवर फ्रॉम टाइप ड्रॉप डाउन अंडर सर्वर साइड कंडीशन. कैंसिल डायलॉग का इंतखाब करेंगे और यहाँ से नेवर का इंतखाब करेंगे टाइप के ड्रॉप डाउन से सर्वर साइड के अंदर. ये ज़रूरी है क्योंकि हमने मॉडल डायलॉग पेज बनाया है तो इस डायनामिक एक्शन को छुपाना ज़रूरी है अलर्ट का डायनामिक एक्शन बनाने से पहले. इट इज़ नेसेसरी टू हाइड दिस कैंसिल डायलॉग बिफोर creating alert dynamic action. Click on processing tab. Right click on after submit and select create branch. Name it. Go to page number 12. Processing के टैब में आएंगे. After submit पे राइट क्लिक करेंगे. create branch का इंतखाब करेंगे. इसको उन्वान देंगे कि पेज नंबर 12 पे चले जाए. Click on no link defined along with target area under behavior. Select 12 from page under target and hit OK button. No link defined को मुंतखब करेंगे. यहाँ पे पेज नंबर 12 देंगे टारगेट के अंदर और OK का बटन दबाएंगे. Select cancel from when button press drop down.
Type will be request is equal to value and value is cancel under server side condition. When बटन प्रेस के ड्रॉप डाउन से कैंसिल का इंतखाब करेंगे, रिक्वेस्ट इज इक्वल टू वैल्यू का इंतखाब करेंगे टाइप के ड्रॉप डाउन से और वैल्यू जो है वो कैंसिल देंगे. हिट ऑल्टर F7 सेव बटन. ऑल्टर F7 यानी सेव का बटन दबाएंगे. नाउ क्रिएट LOV. अब LOV बनाएंगे कंट्री की. कम टू शेयर्ड कंपोनेंट टैब. शेयर्ड कंपोनेंट के टैब में आएंगे. राइट क्लिक ऑन लिस्ट ऑफ वैल्यू अंडर नेविगेशन बार एंड सेलेक्ट क्रिएट ऑप्शन. लिस्ट ऑफ वैल्यू पे राइट क्लिक दबाएंगे और क्रिएट का ऑप्शन मुंतखब करेंगे नेविगेशन बार के अंदर. ऑप्शन विल बी फ्रॉम स्क्रैच. हिट नेक्स्ट बटन. ऑप्शन फ्रॉम स्क्रैच रहेगा. नेक्स्ट का बटन दबाएं. डिफाइन नेम फ्रॉम योर चॉइस. आप नाम जो है वो अपनी मर्जी से दे दें. टाइप विल बी डायनामिक. हिट नेक्स्ट बटन. टाइप जो है वो डायनामिक रहेगी. नेक्स्ट का बटन दबा दें. Data source and source type will be local database and table respectively. You can select SQL query as well. Data source local database रहेगी और source type जो है वो table रहेगी. आप SQL की query का भी इंतखाब कर सकते हैं. Table view owner will be HR. Table view owner जो है वो HR रहेगा. Select countries from table view name drop down and hit next button. कंट्रीज का इंतखाब करेंगे टेबल / व्यू नेम के ड्रॉप डाउन से और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे. Select country ID from return column and country name from display column drop down. Hit create button. Country ID का इंतखाब करेंगे रिटर्न कॉलम से और डिस्प्ले कॉलम से कंट्री के नाम को मुंतखब करेंगे और क्रिएट का बटन दबाएंगे. कम टू रेंडरिंग टैब. रेंडरिंग टैब में आएंगे. Click on P13 country ID and select pop-up LOV from type drop down. P13 country ID का इंतखाब करेंगे और pop-up LOV का इंतखाब करेंगे टाइप के ड्रॉप डाउन से. Search as you type on. green color indicate it is on. Search as you type जो है उसको खोल लेंगे. हरा कलर ये बताएगा कि ये खुला हुआ है. Define title from your choice under setting. आप इसका उन्वान दे दें अपनी मर्जी से. Select shared component from type and country from list of value drop down. Shared component का इंतखाब करेंगे टाइप के ड्रॉप डाउन से और कंट्री का इंतखाब करेंगे लिस्ट ऑफ वैल्यू के ड्रॉप डाउन से. Display extra value is off. Gray color indicate it is off. Display extra value को बंद कर देंगे. खाकी कलर ये बताएगा कि ये बंद है. Define select country to null display value under list of value and then hit Alter F7 save button. null display value को हम ये उन्वान देंगे और सेव यानी कि Alter F7 का बटन दबाएंगे. Sorry. Now we will fill this form. अब हम इस फॉर्म को फिल करेंगे. Okay, because we have not created a trigger, so
So this is its look, and this is part 1. Part 2 will be available soon. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.